खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं स्टार एक्स इंटरनेशनल स्कूल, बिनोला, गुड़गांव। नमस्कार, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी जोशी। सबसे पहले आपको श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले सुर्खियां। भारत सरकार ने शुरू की प्रधानमंत्री रोजगार योजना, गरीबी रेखा से नीचे वालों को होगा फायदा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अनेक कार्यक्रम आयोजित, युवा शिव मंडल बहरोड ने की जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी। अविराज वर्ल्ड स्कूल ने भी मनाई जन्माष्टमी। जन्मोत्सव में बच्चों ने निभाया राधा व कृष्ण का किरदार। भिवाड़ी यादव समाज समिति ने भी मनाया जन्माष्टमी महोत्सव, किया समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित। उपराष्ट्रपति के दौरे ने बिगाड़ा अलवर शहर का स्टेडियम, पुरानी स्थिति में लाने के लिए खर्च होंगे 5 लाख रुपए। बहरोड में जनता सेना की परिवर्तन रैली का भव्य स्वागत, सेना प्रमुख को केले से तोला। खैरथल में पेंशन न मिलने से विधवा औरतें परेशान, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर हारी लेकिन नहीं मिली पेंशन। और अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर अलवर से। भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे वालों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ किया है। राजस्थान सरकार ने भी इस योजना को अमली जामा पहना दिया है। इस योजना में बीपीएल गरीब रेखा के लोगों की सहायता की जाएगी। युवाओं को 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार योजना में योग्यता 8वीं पास तय की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को रोजगार मिले और युवा अपने पैरों पर खड़े हो सके। साथ ही महिला सशक्तिकरण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं की कोई भी कंपनी हो या कोई भी संस्था में कार्य के लिए अगर महिलाओं को रखेगी तो राज्य सरकार उसका 25%, साथ ही 1250 रुपए भी देगी। ये राशि 1 वर्ष तक महिला के बैंक खाते में जमा होगी। 7% महिलाओं को चयन की गई संस्थाओं द्वारा 2 साल तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 400 के लक्ष्य आवंटित हुए हैं और इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन युवाओं को मिल सकता है, जिसमें 8% सरकार ब्याज अनुदान में 8% का अनुदान है और रिमेनिंग जो है 5% वो इस लड़के को बेयर करना पड़ेगा। तो इससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और एक उद्योग लगाने में। ये तो महिला रोजगार सह प्रशिक्षण योजना है, जिसमें राजस्थान सरकार की ये मंशा है कि राज्य की संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध सरकार द्वारा राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये एक अद्वितीय पहल शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई भी संस्था हो, कंपनी हो जो अपने उन्हें जॉब पे रखेगी तो सरकार उसका 25% या 12.5 रुपये का भुगतान सरकार करेगी और शेष राशि उनको करनी पड़ेगी। ये 1 वर्ष तक सीधा महिला के बैंक खाते में पैसे जमा होगा और 60% महिलाओं का जो चयन पात्र संस्था द्वारा 2 वर्ष तक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसका मेन उद्देश्य ये है। आज कृष्ण जन्मोत्सव है। कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश में अलग अलग स्थानों पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव अलग अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। क्षेत्र में भी कई स्थानों पर जन्मोत्सव मनाया गया। बहरोड में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी युवा शिव मंडल के द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव की सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि ये पर्व हम पिछले 6 सालों से मनाते आ रहे हैं और इस बार ये हमारा 7वां आयोजन है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर शहर के कुछ चुनिंदा स्कूलों के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद उन चुने हुए बच्चों में से ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रस्तुति दी जाती है। इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन भव्यता हर बार अलग होती है। हमारे युवा शिव मंडल के द्वारा ये 7वां कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव है।
आप देखेंगे कि सभी मेरी जोन की तरफ चारों तरफ तैयारियां चल रही है, रिहर्सल बच्चे कर रहे हैं। 20 स्कूलों के जो बच्चे हैं 3 महीने से तैयारियां कर रहे हैं, उनकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। विशेष झांकियों की व्यवस्था की गई है, प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है और कार्यक्रम को तैयारी के लिए सभी कार्यकर्ता अपने अपने विभाग की टीम अपने अपने कार्यों को जोरों से पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तहसील का ही नहीं, अपने अलवर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कृष्ण महोत्सव के नाम से जाना जाता है और बहरोड में युवा शिव मंडल के द्वारा ही कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सबसे बड़ा आयोजन होता है। इसमें लोगों के आने की संभावना हमारे प्रचार के अनुसार कम से कम 10 से 15 हज़ार की संख्या यहाँ पे आने वाली है। उन संख्या के लिए हमारे प्रत्येक प्रबंधक कमेटी बनाई गई है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है, अलग अलग कार्यालय रखे गए हैं व्यवस्थाओं के अनुसार। महिलाओं और छात्राओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं रखी गई है, सुरक्षा के प्रबंध प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आकर के निरीक्षण करके जा चुके हैं और सारी संपूर्ण व्यवस्थाएं मंडल ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जैसा कि हर वर्ष की तरह जिस तरह से कार्यक्रम रहता है, क्या इस वर्ष भी उसी तरह रहना चाहिए? नहीं, इस बार हमारे कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ है। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, विशेष झांकियाँ रहेंगी, रात्रि 12 बजे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा और समापन समारोह पर सभी छात्र छात्राओं को इस बार अलग से सम्मानित करने का एक मौका मिला है कि युवा शिव मंडल के द्वारा ये जो कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है, इसमें पूर्ण रूप से हमारा सहयोग करें और जो ये कार्यक्रम होगा इसमें अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस कार्यक्रम का लाभ होगा। बिल्कुल बताना चाहूँगा कि यहाँ पे शाम को ठीक 6 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, रात्रि 12 बजे तक चलेगा। लोगों की अधिक से अधिक संख्याएं शाम को कार्यक्रम से पहले पहुँच जाते हैं, अधिक से अधिक संख्याएं पहुँच जाती हैं और इस बार भी हम ये कहना चाहेंगे कि अधिक से अधिक दर्शक जो हैं कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के अनुसार जल्द से जल्द पहुँचे अच्छी संख्या में। बहुत ही ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं और बच्चे भी उतनी उत्साह से परिश्रम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही वो दायित्व है कि अपने बहरोड क्षेत्र में एक ऐसा कार्यक्रम हो जिसका क्षेत्र अपने ज़िले में ही नहीं अपने पूरे राजस्थान में उसका नाम हो। और हम ये चाहते हैं कि बहरोड में ऐसा प्रोग्राम हो कि राठ क्षेत्र का विदेशों तक नाम जाए। तो में हमने जितना भी टैलेंट किया है उसको बच्चों ने बखूबी से निभाया है और बहरोड ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट ही नहीं और पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे इंडिया के अंदर हमारे टैलेंट को आगे तक पहुंचाया है। और हमने जो टैलेंट यहाँ पे जो दिया बच्चों को, जितना भी सिखाया वो आगे तक पहुँचा है। और बहरोड का नहीं, बहरोड का ही नाम नहीं, मेरा ही नाम नहीं, पूरे देश का नाम उज्जवल करने के लिए हमारे बच्चे एकदम तत्पर हैं। डांस सीखी जिसमें हमें बहुत सारे स्टेप्स देखने को मिले, अलग अलग स्टंट्स देखने को मिले। हमने हर प्रकार की कार्यक्रम देखने को मिलेंगे यहाँ पर। क्या कहेंगे आपके इन तैयारियों के बारे में? आपके जो कल प्रोग्राम रहेंगे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा जो प्रोग्राम होना जाएगा कि बहरोड में मात्र ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इन्होंने हमें बहुत अच्छा डांस सिखाया है। हम सब लोग अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे जो हम बहरोड में एक यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा और यहाँ पे ऐसा गीत गाया जा रहा है और यहाँ पे सब बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो अलग अलग अपना अपना मंच मिलेगा, अलग अलग सीखने को मिल रहा है उन सब लोगों को। निकटवर्ती ग्राम राजपुरा स्थित अविराज वर्ल्ड स्कूल में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यालय की प्राचार्य मनोती देवी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मानव जीवन सबसे सुंदर और सर्वोत्तम होता है। मानव अपनी जीवन की खुशियों का ऐसा जलवा बिखेरता है कि भगवान भी स्वयं उसको महसूस करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हो जाते हैं। इस अवसर पर मनोती देवी ने सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Welcome to StarX International School, affiliated to CBSE New Delhi. Kids Zone, Sports, Computer Lab, Library, Residential cum Day School, AC Hostel for boys and girls, Horse Riding class, Transport Facility, Swimming class. Admission open 2013 to 2014. NH8 Binola, Gurgaon. Our phone number is 0124-237-999, 010203. RDS Public School English Medium Co-Educational, affiliated to CBSE New Delhi, opposite Tehsil Dharwada. A clean, green and pollution-free environment. A good library with a wide range of books. Physics, chemistry, biolabs, well-furnished computer lab.
Nursery to 12th, Art, Commerce and Science, Medical and Non-Medical. Audio-visual classrooms. 816000983. Our website www.rdsschool.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों की रफ्तार। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने का सिलसिला यादव समाज समिति भिवाड़ी में भी जारी रहा। भिवाड़ी यादव समाज समिति के तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस जन्मोत्सव पर यादव समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं और अग्रणीय काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। भिवाड़ी के स्थानीय नगीना गार्डन में जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया तथा समाज का मिलन समारोह भी रखा गया। क्षेत्र में नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को भी यादव समाज द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं पर गुड़गांव से आए रावाजीत सिंह ने अहिर रेजिमेंट की मांग रखी तथा यादव समाज से समर्थन की अपील की। यादव समाज का ये कार्यक्रम भी चुनावी सरगर्मियों से अछूता नहीं रहा। जन्माष्टमी उत्साह कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे और नेताओं में अपने आप को यादव समाज के प्रति जागरूक दिखाने की होड़ में शामिल हो गया। वहीं यादव नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते भी नजर आए। यादव समाज का नाम रोशन करने वाले IAS, IPS, डॉक्टर, पत्रकार, कलाकार, छायाकार तथा अन्य प्रतिभाओं को भी प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आर्टेक डेवलपर के प्रमुख राजेश यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम में? मैं स्पेशली धन्यवाद दूंगा हमारे वर्तमान अध्यक्ष सुभाष भाई को। रियली जो हमने गैदरिंग एक्सपेक्ट की थी उससे कहीं ज़्यादा की और उससे लोग बहुत मोटिवेटेड थे और बहुत जो बेसिकली ये लोगों की भावना थी कि यादव समाज में ऐसा कुछ हो रहा है। रियली अप्रिशिएबल है जो इस तरह से जन्मोत्सव मनाया। हम रियली बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी का कि बहुत अच्छी गैदरिंग की। आज इस मंच से युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? आज से युवाओं के मंच पे देंगे जो हमने अभी जो IAS और बहुत से जो अच्छी पोजीशन में गए उनको हमने सम्मानित किया है तो वो दे आर मोटिवेटेड, वो मोटिवेटेड होंगे और जैसे कि वो उसी भावना में करेंगे और जिस तरह से हमारे यादव समाज के लोग भी युवा भी उसी तरह से प्रोग्रेस करके IAS, IPS और कुछ पद पर जाएंगे। समारोह में क्या कहेंगे? देखो ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर समाज हमारी एक सेवा को देखते हुए कोई एक बच्चा इस तरह की प्रतिभा में अपनी लगन लगा के और कोई भी एक निकल गया तो समाज की ये जो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं ये मेरी अध्यक्षता में 3 साल पहले शुरू हुआ। और अजीत जी आप तो बहुत ही सामाजिक हैं। ये त्यौहार जिस तरह से मनाए जाते हैं तो इसके बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में लेके चलना पड़ता है और बहुत वाइड भी होता है। जो लोग संकुचित होकर सोच के चलते हैं वो ये कर ही नहीं सकते। सब लोग, सब भाई, आपका धारवाड़ा, भिवाड़ी और उससे लग जो नगर पालिका का जो क्षेत्र है वो जितने भी यादव बंधु हैं वो चाहे नशे से रिलेटेड हैं, चाहे कारोबार है, चाहे कारोबार है, वो चाहे शिक्षक हैं और बहुत अपने जो यादव हैं वो अपनी ही क्षमता के अनुसार आ रहे हैं और क्षमता को हम यहाँ उनको थोड़ा बल देके और बढ़ाना चाहते हैं। तो उससे अगर हमारी एक सेवा किसी भी बच्चे के लिए लग गई तो बहुत अच्छा है। जी आज युवाओं को क्या संदेश देंगे आज इस मंच से? युवाओं को हम ये संदेश देंगे कि सबसे पहले चरित्रवान बनिए। चरित्र रहेगा तो सब कुछ आप बहुत ही आगे बढ़ेंगे। प्रतिभाएं निकलती हैं अपने बलबूते पर। कोई भी आपका आइकॉन बनता है आपकी सोच से। सोच आपकी बढ़ेगी, कार्यशैली आपकी बढ़ेगी, सबको एक साथ लेके एकजुट होकर चलेंगे। 3-4 कार्य हमने इस अपनी अध्यक्षता में शुरू किया है। सबसे पहले तो ये 3 साल से हम जो जन महोत्सव मनाए जा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। उसके बाद जो जिस तरह से समाज की इच्छाएं हैं कि भाई बहुत बड़ी यहाँ इस तरह की कोई भवन या ये भी स्थापित हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, होगा भी और लोगों का प्रयास भी है और लोग बहुत जागृत भी है, सक्षम भी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों का बहुत धन्यवाद। भिवाड़ी यादव समाज समिति ने कृष्ण जन्म दिवस और प्रतिभा उत्थान समाज के मिलन में जो कार्यक्रम का आयोजन किया है वो बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। और वैसे मैं एक बार हमेशा कहा करता हूँ कि अब देश को बचाने का दायित्व यादवों का है, क्योंकि आचार्य प्रभुपाद ने
इस्कान मिशन की जो जिन्होंने रचना की है, उन्होंने भागवत पुराण में लिख दिया अपने में कि यादव वो है जो देशभक्त है, यादव वो है जो चरित्रवान है, यादव वो है जो ईमानदार है, यादव वो है जो राष्ट्र को समर्पित है। और यादवों का दायित्व भी देश और समाज को बचाने का और नई नीति और दिशा देने का काम यादवों का ही है। और इसी तर्ज पे यादवों ने, आप बहुत अभी रिसेंटली की बात बताऊं, चाहे स्वतंत्रता की लड़ाई में राव तुलाराम की लड़ाई हो, कारगिल की लड़ाई हो, रेजांगला की लड़ाई हो, जो विश्व की सबसे अनूठी लड़ाई जिसमें यादव वीरों ने अपनी छातियों पर गोली खाई, इतने बहादुर वीरों की गाथा आज दुनिया गा रही है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। और आज आपने देखा होगा जिस तरह की डिग्निटीज, जिस तरह की प्रतिभाएं, जिस तरह के यहाँ बहनें, माताएं और लोग आए हैं, प्रतिभावान, ऊर्जावान, शक्तिवान, उससे सीधा सीधा एक निर्देश जाता है कि आज समाज जाग चुका है और अब ये समाज देश को बचाने के लिए अग्रसर है। आज देखिए डॉलर की क्या कीमत हो गई, हमारी सीमाओं की रक्षा यादवों का दायित्व, वरना इसी तरह से धड़ कटते रहेंगे, इसी तरह से हमारे सैनिक सीमाओं पर मरते रहेंगे। हमारी सरकार फेल हो गई है, सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती, आतंकवादियों से भयभीत है, डॉलर जा रहा है, भ्रष्टाचार का गोलमाल है और देश एक तरह से पूरी तरह से गर्त में बिठा दिया है। और इसका बहुत अच्छा समाधान है, बहुत सीधा समाधान है। डॉलर आज क्यों जा रहा है? क्योंकि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये यहाँ फैक्ट्री लगा रही हैं और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के नाम पे अपने देशों से मशीनें ला रही हैं, जिन पे हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के नाम पे 30% सब्सिडी प्लस डॉलर। आज पैंट हम डॉलर की पहनते हैं, कमीज डॉलर की पहनते हैं, कोलगेट डॉलर की है, पेस्टिसाइड डॉलर की है, सारे छोटे छोटे जिनका कोई जीरो टेक्नोलॉजी की चीजें हैं वो भी डॉलर में आ रही हैं। और देश कैसे बचेगा? और आज इतने महंगे सोने को कौन खरीद रहा है? जब आपके देश में 18 लाख करोड़ का सोना इंपोर्ट हो रहा है तो केवल वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने देश को बेच के खाना है, जिनके पास काला धन है। आज यादव समाज में रणदीप जी एक मांग उठी है अहिर रेजिमेंट की। अहिर रेजिमेंट की मांग बहुत पहले से है और हो जानी चाहिए थी। और क्योंकि यादव समाज पहले उतना जागरूक नहीं था, उतना संगठित नहीं था, उतनी ऊर्जा भी नहीं थी, उतनी सामर्थ्य भी नहीं थी, आज वो बढ़ रही है और निश्चित तौर पे अब सक्षम लोग इस मांग को पूरा करा के रहेंगे। धन्यवाद। उन्नत प्रयास किया है, समाज के सभी लोग यहाँ उनको सम्मानित किया, मतलब सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया है और जहाँ तक हम समझते हैं कि हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। तो आगामी क्या योजनाएं हैं यादव समाज? आगामी योजना के बारे में तो अभी देखो अपने पूरे समाज की समिति मिलकर इसमें डिस्कस करेगी और अकेला आदमी इसमें कोई निर्णय नहीं लेता। बाकी हमारा प्रयास है कि अगला प्रोग्राम हमारी अपनी यादव समाज की भूमि पर हम मनाने का प्रयास करें। ये जो आज युवाओं का सम्मान किया है वो एक बहुत अच्छी परंपरा है, क्योंकि इस छोटे से प्रोत्साहन से ही अगली पीढ़ी में बहुत बड़ा वो आता है। तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा इन्होंने कायम की है यादवों ने। और अपनों के बीच सम्मान प्राप्त करना, अपनों के बीच वो प्रशंसा प्राप्त करना, ये एक बहुत बड़े गौरव की बात होती है और ये आदमी को अंतिम जीवन तक प्रेरणा देती रहती है। धन्यवाद। यादव समाज समिति का जो भिवाड़ी का कार्यक्रम था, क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और अपने समाज के उन्नति के लिए और जो आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए और उनको सभी बड़ों के सामने सम्मानित करने का ये बहुत अच्छा मौका है। समाज में एक बहुत अच्छी परंपरा बढ़ रही है, जिसके कारण अगली पीढ़ी बहुत उन्नत होगी, ऐसी आशा है। महाराज जी, आपसे जानना चाहूँगा कि यादव समाज में एक परंपरा चली है दहेज प्रथा, और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा यादव समाज के अंदर लेन देन का रहता है ब्याह शादियों के अंदर, तो क्या कहेंगे आज इस मंच से? हाँ, विवाह शादियों में बहन बेटी को देना तो चाहिए, लेकिन इस तरह से अड़ा के लेना और ये दिखावे के लिए करना, ये बहुत गलत बात है। और इससे क्या है कि बच्चों को जो पढ़ा देते हैं वो पढ़ाना चाहिए, जितना पैसा शादी उससे पहले उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए और पढ़ने लिखने के बाद
ये शादी में जो अधिक खर्च है ये थोड़ा घातक है। जिनके पास है वो सम्मानपूर्वक दें भी, बहन बेटियों को भी देना चाहिए, लेकिन इस तरह से अड़ा के या शर्त लगा के या ज़बरदस्ती ये नहीं लेना चाहिए। इसी के कारण से बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। महाराज जी, राट क्षेत्र है, या हमारा अहिरवाल क्षेत्र बोला जाता है जी, तो इसमें एक कहीं ना कहीं कलंक का विषय भी है कि कन्या भ्रूण हत्या का रेशा जो सरकारी आंकड़े बोलते हैं सबसे ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हाँ, ये गलत बात है। और वैसे तो ये स्त्री समाज का ये बड़ा रक्षक रहा है ये क्षेत्र, और सारी बातें हैं, लेकिन इसी क्षेत्र में जो पांडवों को वनवास हुआ तो वो यहीं आकर रहे थे और द्रौपदी आदि की सबकी यहीं रक्षा हुई। लेकिन अब अविद्या के कारण, कुछ मूर्खता के कारण, कुछ दहेज के डर से इस तरह की वो हो रही है। प्रभु इनको सुमति देगा कि जल्दी शायद ठीक हो जाएंगे, कि इसके खिलाफ आवाज़ भी उठने लगी है। और लड़कियों का भी अब कुआं पूजन होने लगा है, लड़कों की तरह ही लड़कियों को पढ़ाने लगे हैं, तो अब लड़कियां उस कमी को पूरा कर लेंगी, इसलिए भ्रूण हत्या मैं समझता हूँ कम हो जाएगी। लेकिन ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत हो। यादव समाज एकता के ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ, यादव समाज एकत्रित हो रहा है। यादव बहुत तेजी से, जो ये बदनाम किया जा रहा है कि यादवों में फूट बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। यादवों के नेताओं में गड़बड़ है, वरना मैंने ये देखा है कि इंद्रजीत बिल्कुल हार रहे थे। 2 दिन पहले जनता ने सोचा कि हमारा एक आदमी है, MP है, वही हार जाएगा। 2 दिन में जनता बदल गई। इसी तरह रामहेत यादव को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं भी कभी जीत सकता हूँ, लेकिन 15,000 दूसरे लोगों के उसमें और 35,000 यादव होते हुए इन्होंने अपना अपमान समझा। और रामहेत को भी अचंभा हुआ होगा कि भाई मैं कैसे जीत गया हूँ, क्योंकि पहले हारने के लिए बीजेपी उसको खड़ा करता। तो इस तरह से जो है यादव बिल्कुल संगठित है। यादव में मैं तो पूरे भारत में घूमता हूँ, कहीं फूट नहीं है, लेकिन ये इनके नेता जो हैं ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं, भगवान इनको सुमति दे। और जो आयोजन आप करने जा रहे हैं यादव सभा की तरफ से, तो क्या आयोजन है? 8 तारीख को सभी युवाओं से मेरी, देश के सभी यादव बंधुओं से मेरी अपील है कि वो 8 तारीख को यदुवंश वाटिका में 12 बजे रविवार को आएं और अपने साथी लोगों का उत्साहवर्धन करें। सब एक साथ मिलके इसको मास मूवमेंट बनाएं, जिससे कि हम अपने हक को अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकें। जी, तो ये आयोजन कहाँ होने जा रहा है? ये आयोजन यदुवंश वाटिका में राव तुलाराम स्टेडियम के सामने रेवाड़ी में, हरियाणा में होगा। और सभी बंधुओं से मेरी अपील ये है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपने साथ के लोगों को लेके आए। आज के इस आयोजन पर यादव बंधुओं ने बहुत अच्छा आयोजन किया और मौका दिया एक सामाजिक समस्या का, एक सामाजिक हुंकार भरने के लिए यादव रेजिमेंट के लिए। अहीर रेजिमेंट की जो मांग है वो आज से नहीं, आज़ादी से पूर्व की है। और ये बच्चों के रोजगार का सवाल है, सिर्फ नाम का ही नहीं, रोजगार का। हमारे बच्चों को, क्योंकि आमतौर पर अहीर के 2 ही पेशे हैं, हल या हथियार। तो हल के नाम पे तो ज़मीनें आबादी के हिसाब से कम होती जा रही हैं, या औद्योगिकरण हो रहा है या अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसमें ज़मीनें कम होगी। लेकिन हथियार वाला जो आर्मी में राष्ट्र सेवा हेतु जाने के लिए जो मुद्दा है वो उठाया गया। जी, तो किस स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रहे हैं यादव साहब आप? कौम के कुछ नौजवान सोशल मीडिया के थ्रू एक हुए और 2 जून को लखनऊ में उन्होंने मीटिंग करी। उन्होंने ये फैसला किया कि निस्वार्थ भाव से सब आगे आएंगे और कौम का जो हिस्सा बनता है फौज के अंदर वो दिलवाएंगे। जी, तो यादव साहब क्या कहेंगे यादव युवाओं के लिए, क्या संदेश है आपका? यादव युवाओं की ये है कि राष्ट्र हित हेतु हमने खून बहाया है हर लड़ाई में, लेकिन पहचान नहीं मिली। न गीतों में गाए गए, न रोजों में रोए गए। जब 62 की लड़ाई में जहाँ सबसे ज्यादा कुर्बानी 13 कुमाऊं के वीर हीरों ने दी, तब गीत गाए गए तो स्वर सामग्री ने हमारा नाम नहीं लिया। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया, लेकिन उसमें सिख को जात को मराठा तो थे, लेकिन अहीर नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि एक पृथक रेजिमेंट नहीं थी। जब तक पृथक रेजिमेंट नहीं होगी, कंधों पे अहीर नहीं लिखा होगा, जब तक कौम को वो उचित मान सम्मान मिल ही नहीं सकता जिसके हम हकदार हैं। तो अगली मीटिंग कब होने जा रही है? अगली मीटिंग एडवोकेट विवेक यादव जी हैं, वो यदुवंश वाटिका रेवाड़ी में राव तुलाराम स्टेडियम के सामने 8 तारीख को अगले रविवार को करेंगे। और एक हुंकार भरी जाएगी, कौम की जो जायज मांग है राष्ट्र भूमि के लिए सर अर्पित करने के लिए, राष्ट्र भूमि के लिए अपना खून बहाने के लिए, उसके लिए अलख जगाई जाएगी। बात करते हैं अलवर की। अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम को हेलीपैड बनाने के बाद एक बार फिर से उसे पुराने ही रूप में लाया जाएगा। विगत दिवस उपराष्ट्रपति के अलवर दौरे के दौरान हेलीपैड बनाए गए थे, जिसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 10 लाख रुपए खर्च किए थे। अब फिर से स्टेडियम को उसी दशा में लाने के लिए
5 लाख रुपए फिर खर्च किए जाएंगे। दोनों बार का खर्चा कुल मिलाकर 15 लाख होगा। खेल प्रेमी स्टेडियम की दशा से दुखी हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। जैसे आप ये हाल देख रहे हो ग्राउंड का, ये बहुत बिगाड़ दिया है। हम यहाँ प्रैक्टिस करते थे हॉकी की, ये देखो यहाँ हेलीपैड बना दिया है, ग्राउंड की जगह एयरपोर्ट बना दिया गया है। इसमें बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते, पूरी जगह रोडे भगा दिए हैं, कंकर वगैरह हो गए हैं, यहाँ हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। 2 तारीख से टूर्नामेंट है, हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? अब वो खुद सोच लें क्या करेंगे, उन्हें खुद सोचना चाहिए। तो ये घास थी, घास वगैरह जो कुछ सबको पाट दिया गया, ऐसे खत्म कर दिया गया सबको। ये देख लो, ये ऐसे हेलीपैड की वजह से सब पूरा घास भी नहीं, कहीं घास दिखाई दे रही है। पूरे आप खुद देख लो, ये पूरा स्टेडियम का मतलब करतू कर दिया। प्रतिमा अनावरण समारोह के अतिथियों के लिए स्टेडियम में 3 हेलीपैड बनवाए गए थे। हेलीपैड बनने से स्टेडियम में लगवाई गई घास, खेल का मैदान, दौड़ने के लिए बना ट्रैक का स्थान और क्रिकेट की पिच सहित अन्य तरह की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बिगड़ गई थी। खेल का मैदान अब हेलीकॉप्टर लैंडिंग का स्थान ज्यादा नजर आने लगा था। मैं हॉकी खेलता हूँ यहाँ पर मंत्री जी आए थे 1-2 दिन पहले, तो उस चक्कर में हेलीपैड बनाया गया था और इसको हटाया भी नहीं गया। इससे बच्चों को ग्राउंड में बहुत दिक्कत होती है खेलने में, यहाँ पर बहुत परेशानी होती है, खड्डे हो गए हैं यहाँ पर और बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते। 2 तारीख से अब टूर्नामेंट है, उनको ग्राउंड की सुविधा नहीं है, इस कारण फिर रिजल्ट मांगते, रिजल्ट फिर बच्चे कहाँ से दे पाएंगे। इस पे बच्चे को दौड़ने में कठिनाई होती है, पहले सही था लगभग, और अब तो बच्चे दौड़ने भी नहीं पाते हैं, नहीं खेल पाते हैं यहाँ पर। अब तो बच्चे खुद ही करते हैं, यानी खड्डे वड्डे भरते हैं, फावड़े चलाते हैं। बच्चे मेहनत कम हो पाती है, जिस टाइम मेहनत करते थे उस टाइम वो ग्राउंड सही करने में लगाते हैं। यहाँ पर 3 हेलीपैड बना दिए गए हैं और इनका हटाया भी नहीं गया है। अब घास भी कम हो गई है उसकी वजह से। इससे खेल संबंधी सारी गतिविधियां प्रभावित हो चुकी हैं। मैदान नहीं होने के कारण खिलाड़ी खेल भी नहीं पा रहे हैं। 3 बड़े हेलीपैड बनाने के अलावा इन्हें जोड़ने के लिए भी बनाया गया रास्ता व बाहर तक आने के लिए बनाई गई सड़क के कारण मैदान तो पूरा ही खराब हो चुका है। इस मैदान पर हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट किसी भी तरह का खेल अब संभव नहीं हो सकता है। चूंकि उनकी यात्रा अति संवेदनशील यात्रा थी, प्रशासन को और राजस्थान के निवासियों को उस संवेदनशीलता को देखते हुए स्टेडियम के अंदर हेलीपैड बनाने पड़े। ये हेलीपैड टेम्परेरी हेलीपैड है, इनको बाद में उखाड़ दिया जाएगा और जल्दी इसकी कार्रवाई शुरू होने वाली है। 3 हेलीपैड यहाँ पे बनाए गए थे और ये तीनों हेलीपैड कंक्रीट, क्योंकि बरसात के मौसम में कीचड़ का डर, पहले कच्चे बनाए जाते थे लेकिन बरसात के मौसम में कीचड़ ना हो जाए इस वजह से ये पक्के बनाए गए। इस समय ग्राउंडों की स्थिति अच्छी नहीं है और बड़ा दुख भी है कि बच्चों का कंपटीशन सीजन है और इसमें उनको प्रैक्टिस करने को नहीं मिल पा रही है। पर मैं आशा करता हूँ प्रशासन जो मैं प्रयास कर रहा है, आने वाले 15 दिन के अंदर बच्चों को पहले से बेहतर कंडीशन के खेल मैदान मिलेंगे और वो अपना खेल सुचारू रूप से। बहरोड में जनता सेना द्वारा चलाई जा रही परिवर्तन यात्रा का गांव सरविंदपुरा में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर गांव में जनता सेना के प्रमुख बलजीत यादव को केलों से तोलकर उनका स्वागत किया। जनता सेना ने अपनी इस यात्रा से चुनावी आगाज तो किया ही, साथ ही मैदान में अपनी उपस्थिति भी जोरदार तरीके से दर्ज करवाई। वहीं बुजुर्गों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का भी उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। देखिए, जनता इन पॉलिटिकल पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है और जनता को इस बात का गुस्सा है कि लोग आते चुनाव के वक्त झूठे वादे करके चले जाते हैं, चुनाव के बाद जनता को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर चुनाव आता है फिर जनता की बात करते हैं। इसलिए जनता ने इस बार राजस्थान की नीयत तय कर लिया है कि अब की बार विधानसभा में उसी को भेजा जाएगा जो गरीब, मजदूर, किसान, जवान की बात करेगा, जो जनता की बात करेगा, जनता के पाले में खड़ा रहेगा, उसी आदमी को विधानसभा में जाने का अधिकार होगा। और हमने यही एजेंडा रख करके जनता के बीच में गए कि हमने जो कर्म किया, हमने जो काम किया, आप उसको देख करके और हमारे साथ न्याय करो। एक ताखड़ी में रख करके हमें भी तोलो, बलजीत यादव को भी रखो, दूसरे जो उसके प्रतिद्वंदी हैं उनको भी रखो। आपको जो लगता हो कि इसका पलड़ा भारी है, इसने जनता के फेवर में ज्यादा काम किया है, तो उसको विधानसभा में भेजो। और अगर हमने ज्यादा काम किया है तो हमारे को विधानसभा में भेजो, ताकि सर उठा के हम उनको कह सके, मुख्यमंत्री को कह सकें कि हम जनता के दम से जीत के आए, किसी नेता के पिल्ले बन के जीत के नहीं आए और जनता के हित की बात। इन्होंने जो यात्राएं निकाली वो सिर्फ ढकोसला थी, चाहे स्वराज संकल्प यात्रा हो, चाहे संदेश यात्रा हो। मैं तो आपको इतना सा कहना चाहूंगा, घी डाला हुआ अंधेरे में दिखता है।
किसी मुख्यमंत्री को यात्रा निकाल के कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो काम अच्छा करेगा तो बैठा जयपुर में भी रहेगा, मुख्यमंत्री हाउस में भी, तो जनता जय जयकार करेगी कि गहलोत ने अच्छा काम किया। वसुंधरा ने अगर अच्छा काम किया हो तो वसुंधरा को घूमने की जरूरत नहीं, जनता बोलेगी उसने अच्छा काम किया। लेकिन 4.5 साल तक विदेश में लंदन में घूमती रही वसुंधरा राजे सिंधिया, विपक्ष की कभी भूमिका नहीं निभाई, कभी विधानसभा में नहीं गई। जब किसान तड़प रहा था बिजली के बिल बढ़ा दिए तो किसान वसुंधरा की तरफ देख रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया आएगी और हमारे फेवर में लड़ाई लड़ेगी। और जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने लड़ाई लड़ी और बिजली के बिल कम करवाए, वसुंधरा भी करवाएगी। लेकिन वसुंधरा राजे एक दिन भी विधानसभा में नहीं गई, एक स्टेटमेंट उसने अखबार में नहीं दिया कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है और 4.5 साल बाद जनता की भावना को भड़का करके राज करना चाहती है। इन लोगों ने तय कर रखा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। इसलिए इस बार सारे सर्वे बोल रहे हैं कि जनता ने भी तय कर लिया है कि इस बार जनता सरकार जो बनाएगी वो जनता के दम से बनेगी, इन पॉलिटिकल पार्टियों के दम से नहीं बनेगी। थैंक यू सर। अब बात करते हैं खैरथल की। खैरथल कस्बे में विधवा महिलाओं के लिए पेंशन ऑर्डर मिलने के बावजूद उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन ना मिलने के कारण उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिस कारण उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या बोलते हैं किशनगढ़ बोलते हैं मनी ऑर्डर भेज देंगे, डाकखाने में जाते हैं तो मनी ऑर्डर नहीं आया, तेरा नाम करूँगा। उसको बोलो गया कहाँ है, क्या कहते हैं गया कहाँ, क्या पता कहाँ गया, देते ही नहीं है वो, तो मनी ऑर्डर नहीं तेरा पहुँचा। कितने दिन हो गए आपको ठोकरें खाते हुए? मेरे को 3 महीने हो गए लगातार। किशनगढ़ जाते हैं तो कहते हैं डाकखाने में जाओ, डाकखाने में जाते हैं तो उधर नगर पालिका जाओ, नगर पालिका में जाते हैं तो उधर डाकखाने खैरथल जाओ। अभी तक पेंशन मिली नहीं है? नहीं मिली। पहली पेंशन पहली भी नहीं मिली, बुढ़ापे की भी नहीं मिली है, विधवा की भी नहीं मिली, कोई सी भी नहीं मिली हमारे को। तो आज 70-75 साल की उम्र हो गई है, बहुत परेशान हूँ मैं तो। बच्चे मेरा एक दारू पीता है, एक देता नहीं है, बीवी बच्चे मेरी नज़र भी कम है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। सबसे पहले मेरा वार्ड आया है नंबर, इधर सबसे पहले फार्म आया तो अभी तक पेंशन नहीं मेरे को मिली है। क्या कहते हैं? देते ही नहीं है। कुछ कहते तो होंगे, आपको क्या कहते हैं? क्या कोर्ट नंबर फला गया, आधार कार्ड कहाँ से जाऊँ। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत सरकार ने शुरू की प्रधानमंत्री रोजगार योजना, गरीबी रेखा से नीचे वालों को होगा फायदा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अनेक कार्यक्रम आयोजित, युवा शिव मंडल बहरोड ने की जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी। अविराज वर्ल्ड स्कूल ने भी मनाई जन्माष्टमी, जन्मोत्सव में बच्चों ने निभाया राधा व कृष्ण का किरदार। भिवाड़ी यादव समाज समिति ने भी मनाया जन्माष्टमी महोत्सव, किया समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित। उपराष्ट्रपति के दौरे ने बिगाड़ा अलवर शहर का स्टेडियम, पुरानी स्थिति में लाने के लिए खर्च होंगे 5 लाख रुपए। बहरोड में जनता सेना की परिवर्तन रैली का भव्य स्वागत, सेना प्रमुख को केले से तोला। खैरथल में पेंशन न मिलने से विधवा औरतें परेशान, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर हारी लेकिन नहीं मिली पेंशन। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दी इजाजत। जय श्री कृष्ण। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं स्टार एक्स इंटरनेशनल स्कूल, बिनोला, गुड़गांव।